खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 18 फरवरी महाशिवरात्रि के बाद 4 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा दृष्टि रहने वाली है। भगवान भोलेनाथ का उनके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद रहने वाला है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर महाशिवरात्रि कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने की विधि क्या है, और ऐसी कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष रूप से कृपा रहेगी, विशेष रूप से आशीर्वाद रहेगा। 4 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत की लॉटरी महाशिवरात्रि के बाद से ही लगने वाली है। उनके बुरे दिन अब समाप्त होने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय मैया पार्वती। मित्रों, हर साल महाशिवरात्रि का शिव भक्त लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान सदाशिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी वजह से महाशिवरात्रि मनाने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन भी महाशिवरात्रि को ही माना जाता है। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो महाशिवरात्रि के दिन तो सूर्योदय से लेकर शिव भक्त मंदिर में पूजा अर्चना करने लगते हैं और लगभग पूरा दिन ही पूजा अर्चना लगी रहती है। हालांकि इस बार महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो कई गुना और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि प्रदोष काल भी महाशिवरात्रि के दिन ही लग रहा है। इस बार पूजा का जो शुभ मुहूर्त की बात करें तो महाशिवरात्रि के दिन रात को 12:09 से पूजा आरंभ हो सकती है, जो कि देर रात 1 बजे तक रहेगी। यानी कि रात्रि पहर में भी महाशिवरात्रि पूजा करने का मैदान कुल बहुत ही अच्छे योग में बन रहा है। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा विधि के बारे में कि आखिर किस तरह से उनकी पूजा की जाती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि के दिन आप अपने श्रद्धा अनुसार दान पुण्य जरूर करें, जिससे कि गौ माता को हरा चारा खिलाएं, किसी भी गरीब व्यक्ति को वस्त्र दान करें। उसके अलावा मित्रों, भगवान भोलेनाथ के रूप में जो भूखे व्यक्ति है, जो निर्धन है, उनको भोजन करवाने से भी भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा दृष्टि रहती है। चलिए बात करते हैं पूजन विधि के बारे में और उसके बाद जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी वो राशियां है जो कि महाशिवरात्रि के बाद बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने जा रही है। पूरी जानकारी जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, हमारे चैनल ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन हरे चारे का एक ट्रैक्टर मंगाएंगे और जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता के लिए हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट एक दिन के लिए भोजन करवाया जाएगा। तो अगर आप भी हमारे इस संकल्प में सहयोग करना चाहते हैं तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो आप इस QR पर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को एक दिन के लिए भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में आपको भगवान शिव और माता पार्वती का इतना आशीर्वाद मिलेगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए मित्रों, बात करते हैं भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के दिन पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। इसके बाद भगवान शिव शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, यानी कि 5 अलग अलग अमृत से उनको स्नान करवाना है और उनको केसर मिला हुआ जल चढ़ाएं और साथ ही भगवान भोलेनाथ के लिए दीपक जलाएं। भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमल गट्ठा, फल, मिठाई, मीठा पान, इत्र और दक्षिणा आदि चढ़ाएं और पूजा के बाद ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय, रुद्राय संभवाय, भवानी पतये नमो नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन आप चाहे तो शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं और आप चाहे तो महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी कर सकते हैं और महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत वगैरह भी कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन व्रत करता है ना, तो व्रत का पारण 18 फरवरी के दिन लोग बाग व्रत करेंगे, जो कि अगले 19 फरवरी को उसका पारण करके व्रत को पूरा किया जाएगा। 19 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत का पारण सुबह 6:59 से प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 3:24 के मध्य कभी भी किया जा सकता है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन का व्रत रखते हैं ना, तो 18 फरवरी के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना होगा। आप चाहे तो फलाहार वगैरह ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद ऐसी कौन कौन सी राशियां है जो कि बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने जा रही है, उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा दृष्टि बनने जा रही है। तो मित्रों, सबसे पहले नंबर पर आती है मकर राशि।
जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि में भगवान शंकर की सबसे प्रिय राशियों में से एक है। मकर राशि के स्वामी भगवान शनिदेव माने जाते हैं और भगवान शनिदेव को भगवान शिव का परम शिष्य भी माना गया है। विधि शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करता है, उसके ऊपर भगवान शिव शंकर की भी विशेष रूप से कृपा दृष्टि बनी रहती है और इसके अलावा भगवान शनिदेव भी उनके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। मकर राशि वालों को उपाय बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन आप विधिवत भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा करें और इसके बाद हर सोमवार के दिन भगवान शिव का 108 बार ओम नमः शिवाय का स्मरण जरूर करें, जिससे आपके जीवन में साल 2023 में कोई भी कठिन परेशानी नहीं आएगी। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार दिन दुगुना रात चौगुनी गति के साथ तरक्की करेगा। तो वहीं अगर आप किसी के यहाँ पर नौकरी करते हैं तो भी आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आखिर आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है। अगर आप अपनी कंप्लीट भविष्य कुंडली जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होगा, इसके लिए 251 रुपए की एक छोटी सी राशि जो है वो गुरुजी को दक्षिणा के तौर पर देनी होगी। अगर आपकी कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है या पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ते आपके लिए बहुत जगहों से आते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या किसी लड़का लड़की का आप संबंध करने जा रहे हैं और सगाई संबंध करने से पहले आप उनके गुण मिलान करवाना चाहते हैं कि आखिर विवाह के लिए उनके कितने गुण मिल रहे हैं और विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा। या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में, तो वो आती है मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ए, ला, ली, लू, ले, लो, चा, ची, चू और चे से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि के जातकों पर महाशिवरात्रि के बाद भगवान शिव की असीम कृपा दृष्टि रहेगी। मेष राशि भगवान शिव की सबसे प्रिय राशियों में से एक है। महाशिवरात्रि के दिन मेष राशि के जातकों को भगवान शिव का जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से मेष राशि के जातकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख दर्द है, उनका समाधान भगवान भोलेनाथ के द्वारा कर दिया जाता है। उसके अलावा आपको बता दें मित्रों, मेष राशि के जातकों को अगर विवाह के रूप में कोई भी परेशानी है, पति पत्नी के साथ उनकी मैचिंग नहीं हो रही है, तो आपको भगवान शिव शंकर के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मित्रों, आपके वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानी, जो भी समस्या चल रही है, उसका जल्द से जल्द निराकरण हो जाएगा। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है वो आती है मित्रों वृश्चिक राशि। तो जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना, नी, नु, ने, नो या यी या फिर यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। महाशिवरात्रि के बाद वृश्चिक राशि वाले चाहे नौकरी करते हैं या खुद का व्यापार करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। और मित्रों, आप अपने आत्मविश्वास के बल पर साल 2023 में सभी चीजों में सफलता हासिल कर पाओगे। वृषभ राशि के स्वामी भगवान मंगल देव है। महाशिवरात्रि के दिन वृषभ राशि के लोग अगर शिवलिंग को जल अर्पित करते हैं तो उनका भाग्य उदय हो सकता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से अज्ञात भय जो मन में होता है ना, जो आपको असफल बनाने का जो डर रहता है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि आती है वो रहती है मित्रों कुंभ राशि। तो जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है।
और ये कुंभ राशि भगवान शिव शंकर की सबसे प्रिय राशियों में से एक भी है। महाशिवरात्रि के बाद कुंभ राशि के लोगों का जो जीवन है ना, वो एकदम से परिवर्तन होने जा रहा है। 18 फरवरी के बाद आपके भाग्य उदय के दरवाजे जल्द ही खुलने जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा से आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल रही है या मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब धन से संबंधित लगभग जो भी परेशानी है ना कुंभ राशि वालों की, वो महाशिवरात्रि के बाद दूर हो जाएगी। आपको एक उपाय बताया गया है कि दोस्तों महाशिवरात्रि के बाद हर सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 21 या 51 बार जाप जरूर करें, दिन में जब भी आपको समय मिले सोमवार के दिन, जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर विशेष रूप से बना रहेगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय शिव।